और यहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण के भाग्य में क्या लिखा है इस पर पत्थर पर अंकित किया है। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको जिस स्थान की यात्रा पर लेकर के आए हैं उस स्थान का नाम है कामवन, जिसको प्राचीन समय में आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता था। आज हम कामवन के जिस स्थान पर आपको लेकर के आए हैं उस स्थान का नाम है 84 खम्मा। कहते हैं कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था तो यही वो स्थान है जहाँ पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं 84 खम्मा के अंदर, दिखाते हैं आपको यहाँ की दिव्यता और भव्यता। और हमारे ब्रज में एक मानना है कि जिस किसी ने भी इसको गिनने के प्रयास किया वो इसको गिन नहीं पाता है। कभी तो ये खम्मा एक ज़्यादा हो जाता है, कभी एक कम रह जाता है, जबकि वास्तविकता में इसको 84 खम्मा कहा जाता है। तो आइए, जैसा कि आप यहाँ शिलालेख के माध्यम से देख पा रहे हैं, पास से आइए, जूम करके दिखाइए एक बार। ये स्थान भारत सरकार ने संरक्षित किया हुआ है पुरातत्व विभाग के अंडरलाइंस। तो आइए प्रवेश करते हैं 84 खम्मा की यात्रा में। ब्रज में ऐसे अनेकों दिव्य धरोहर आज भी मौजूद हैं जिनको देखने मात्र से ही उस समय का अनुभव जीव को प्राप्त होता है। अब हम 84 खम्मा के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। आइए प्रवेश करते हैं 84 खम्मा। अब हम ठीक 84 खम्मा में प्रवेश कर चुके हैं। यही वो ऐतिहासिक इमारत है जहां पांडवों ने वनवास के दौरान अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास को यहीं व्यतीत किया था। और कहते हैं कि यह पांडवों के निवेदन पर विश्वकर्मा जी ने स्वयं इसका निर्माण किया था। सामने आप देख पा रहे हैं, यहीं युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर विराजमान होते थे। यही वो स्थान है। अब हम इस स्थान के विषय में यहाँ के स्थानीय निवासी एक बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ उनसे आपकी बात कराते हैं। बाबा हमें इस स्थान के विषय में पूरी तरह से बताएंगे और यहाँ की यात्रा हम बाबा के साथ ही पूरी कर पाएंगे। जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी बाबा जो हैं वो हमें बताएंगे। बाबा राधे राधे। राधे राधे। ये स्थान बाबा किसने बनाया? ये विश्वकर्मा भगवान ने बना। 5 पांडव है ना, 12 वर्ष को वनवास में रहो। जब जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था और उन्हीं के रहने की व्यवस्था के लिए विश्वकर्मा जी ने इस स्थान का निर्माण किया था। तो बाबा आप हमें यहाँ की यात्रा कराइए अपने साथ में और हमें यहाँ बताइए यहाँ क्या क्या चीज़ हैं और कैसे कैसे यहाँ खम्भों पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उनके विषय में जानते हैं बाबा से। ये तो गणेश जी बाबा बता रहे हैं कि ये गणेश भगवान की प्रतिमा आप खम्भे में देख रहे हैं राधा रानी है। और यहाँ जो नीचे आप दर्शन कर पा रहे हैं ये राधा रानी का विग्रह हुआ करता था, जो औरंगजेब के ज़माने में इसको नष्ट किया गया है। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इस बिल्डिंग को बहुत हानि पहुँचाई गई है, जैसा कि आप देख पाएंगे। बाबा बता रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण की आकृति है, जो बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब सही स्थिति में नहीं है। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इनको नष्ट किया गया है। और इसी खम्भे में आपको 5 पांडवों के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। एक
2, 3, 4 और 5। सूरज जी की तपस्या कर। ये सूर्य भगवान की तपस्या पांचों पांडवों ने यहाँ की है। उसी दिव्य लीला को यहाँ खम्भे पर अंकित किया गया है। आगे बाबा क्या दिखाएंगे आप? ये प्रहलाद भगत जी है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यह भक्त प्रहलाद जी की प्रतिमा जो है, जो अब खंड स्वरूप में आप दर्शन कर पा रहे हैं। इससे आगे अब देखते हैं बाबा क्या दिखाएंगे। हमारे ब्रिज की धरोहर को विदेशी आक्रांताओं ने बहुत नुकसान किया है। ये काली घट जैन खेल गए कृष्ण जी। अच्छा, जब काले नाग को नाच करा, काली जब गेंद गिर पड़ी, जब काले नाग को नाच करें, काले नाग गई। यहाँ भगवान की कालिया नाग मर्दन लीला का आप दर्शन इस खम्भे में आप कर पा रहे हैं। यही वो कालिया नाग है जो भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था। बहुत सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है। और मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ की एक विशेषता कि हर खम्भे पर आपको अलग प्रकार की डिजाइन और अलग प्रकार की लीलाएं अंकित की गई हैं। कोई भी खम्भा एक आकार में नहीं है, एक स्वरूप में नहीं है। सभी खम्भे अलग अलग स्वरूप लिए हुए हैं। तो बाबा अब क्या दिखा रहे हैं आप? ये हनुमान जी बजरंग बली हैं। यहाँ जो है आपको हनुमत लाल जी के दर्शन होते हैं। किसी ज़माने में बड़ी सुंदर प्रतिमाएं रही होंगी, मगर विदेशी आक्रांताओं ने इन सब विरासतों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत हानि पहुंचाई है। अब पुनः आगे के लिए चलते हैं और देखते हैं बाबा अब क्या दिखाएंगे। ये कृष्ण जी जब कंस को मार गए ना, कंस को मार गए, जी बाबा। जब कंस को मार गए, जब कृष्ण जी अपने मुकुट को छोड़ गए। ये कृष्ण का मुकुट है। जब भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा गए थे, तब इस मुकुट को यहाँ छोड़ करके गए थे। ये उसी मुकुट के दर्शन आप इस खम्भे में कर पाते हैं। अब आगे क्या दिखाएंगे बाबा? आइए हमारे साथ। आज आप कामबन से 84 खम्भे की जो यात्रा कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। ये राधा ने अपना कृष्ण झुलाया, गौ चराते राधा ने कृष्ण झुलाया। देखो ये झूला के चिन्ह है। यही वो स्थान है, यहाँ गौचारण लीला के समय किशोरी राधा रानी ने भगवान कृष्ण को यहाँ झूला झुलाया था। ये वही स्थान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहीं वो झूला डाला गया था जहाँ भगवान ने झूला झूला है। किशोरी जी ने यहाँ झूला झुलाया है, यही वो स्थान है। अब पुनः आगे चलते हैं और जानते हैं बाबा क्या दिखा रहे हैं। तुम्हें बता दे, यहाँ एक 4 भाई वहाँ बैठे, एक धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ बैठो। जब कृष्ण जी की परकम 12 विश्वकर्म भगवान थे, काम बन जाओ, उनको 44 खम्भ बना। जब एक रात में 44 खम्भ बना है। भगवान कृष्ण के आदेश पर यही वो स्थान है जहाँ विश्वकर्मा जी ने एक रात्रि में इस भव्य इमारत का निर्माण किया था। एक बार पास से दिखाइए। ये वो स्थान है जहाँ चारों भाई विराजमान होते थे और यहाँ सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं विराजमान होते थे। 1 साल छिपके काटे हैं। यही वो स्थान है जहाँ 12 वर्ष के वनवास के उपरांत 1 वर्ष का जो अज्ञातवास पांडवों ने यहाँ काटा था, ये वही स्थान है। बाबा अब आगे और क्या दिखाएंगे? आइए चलते हैं बाबा के साथ। बाबा बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ये गऊ चराते ग्वाल वाल साथ, ये माखन की मटके के निशान है। देखो ये नहीं, माखन के मटके धरे करे चरा कर। ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जब इस स्थान पर आते थे तो अपने साथ में माखन की मटकी जो लाते थे वो इसी स्थान पर यहाँ रखते थे। जैसा कि हमें बाबा ने बताया कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ अपनी माखन की मटकी को यहाँ रख दिया करते थे और गाय चराने के लिए जाया करते थे। अब चलते हैं आगे और जानते हैं आगे बाबा क्या दिखाते हैं हमको। विष्णु भगवान, ये विष्णु भगवान है।
जूम करके दिखाइए एक बार। बाबा बता रहे हैं कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो बड़ी ही सुंदर रही होगी, आप देख रहे हैं, परंतु विदेशी आक्रांताओं ने इसको भी नहीं बख्शा है, इसको भी नष्ट किया है। बहुत सुंदर दिव्य दर्शन यहाँ रहे होंगे कभी। आइए अब आगे चलते हैं। बाबा ने बताया कि सामने इस खम्भे के ऊपर आपको गंगा मैया के दर्शन यहाँ होते हैं। और ये देखो, जब काली मैया ने बैराट रूप धरो ना, जी। जब खप्पर लेके चली, जब भोले बाबा अगाड़ी आए, पैरनी आए, जब वो पैरनी से देख काली मैया के पैर पैर धरो फूटो, काली मैया जीत निकल गई। यही उस लीला के दर्शन आपको इस खम्भे में प्राप्त होते हैं, जब काली रौद्र रूप में आई थी और भगवान उनके क्रोध को शांत करने के लिए साक्षात जमीन पर लेट गए थे, और काली मैया का जब चरण भगवान भोलेनाथ के बक्षस्थल पर पड़ा, तब उनकी जीभ निकली है कि मैंने ये क्या कर दिया। ये वही दर्शन आपको यहाँ इस खंडित मूर्ति के रूप में यहाँ होते हैं। कैसी हमारी सुंदर धरोहर रही होंगी जिसकी दिव्यता को आप आज दर्शन कर पाएंगे ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए जानते हैं अब आगे बाबा क्या दिखाएंगे। ये जो छोटे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जी बाबा। छोटा बच्चा होता है, जब विधाता मैया आती है भाग लिखवे को, जी। जब छठी के देना, ये विधाता मैया देखो, ये रही। हमारे ब्रजभाषा में याकू बहमैया कहे हैं। हाँ, मैया। जब बच्चा को जन्म हुए तो छठवें दिना बहमाता उसको भाग को लिखने के लिए आती हैं। ये वही बहमाता हैं जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं, यही बहमाता हैं। और यहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण के भाग्य में क्या लिखा है इस पर पत्थर पर अंकित किया है। आप जूम करके अच्छे से दिखाइए। परंतु इस भाषा को आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका कि क्या लिखा हुआ है, और बाबा हमें बता रहे हैं कि भगवान के भाग्य का लिखा हुआ है जो बहमाता ने यहाँ लिख करके रखा है, परंतु कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं सका कि ये कौन सी लिपि है और इस क्या लिखा हुआ है इस लिपि के माध्यम से। ये भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र यहाँ अंकित किया गया है, देखिए आप। 5,500 वर्ष हो गए इसको बने। हाँ बाबा बताइए कितना समय हो गया इसको बने हुए। इसको 5,500 वर्ष हो गए इसको बने। जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग के निर्माण को लगभग 5,500 साल बने हुए हो गए हैं। कितने ही आक्रांताओं की मार को इस ऐतिहासिक धरोहर ने झेला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। किसी ज़माने में कितनी भव्य और कितनी दिव्य इमारत रही होगी, आप कल्पना करके ये चीज़ देख सकते हैं। ऊपर तक दिखाइए। बाबा मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई इन खम्मा ने गिन ना पायो। ना गिन पाया कोई भी। कितने हैं ये खम्मा? 102 102 102 हैं। फिर 84 खम्मा क्यों कहे हैं इनने? अच्छा, 84 खम्मा नहीं है, 84 प्रकार की डिजाइनें खम्मा पर बनाई गई हैं, और असली में खम्मा 102 हैं। और 84 काम मन में मंदिर है, 84 मंदिर काम मन में, 84 कुंड है, 84 कुआं है, 84 कोस की परिक्रमा है। ब्रिज की जो परिक्रमा है वो 84 कोस की है। इसीलिए 84 प्रकार की यहाँ खम्भों पर डिजाइन बनाई गई है, जबकि वास्तविकता में 102 खम्भे यहाँ होते हैं। बहुत सुंदर आज आपने ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन किए। मैं सभी आने वाले यात्रियों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इस खम्भे पर क्या लिखा हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ इन ऐतिहासिक धरोहर पर ना लिखें। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज बनता है कि अपनी पुरानी विरासतों को सहेज करके रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें कोई भी ना लिखे। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो भी यात्री यहाँ दर्शन के लिए आएँ, जो भी यहाँ घूमने के लिए आएँ, केवल दर्शन करें और इसकी भव्यता का आप आनंद लें। ऐसी कोई भी चीज़ खम्भों पर ना लिखें।
ऊपर भी दिखाइए प्रभु एक बार, इस स्थान की कैसी दिव्यता रही होगी उस समय पर। हर खम्मा अपने आप में एक कहानी कहता हुआ, हर खम्भे के ऊपर आपको अलग प्रकार के डिजाइन, अलग प्रकार की चित्रकारी, अलग प्रकार का दर्शन यहाँ होता है। ऐसी दिव्य धरोहर शायद ही आपको कहीं देखने को प्राप्त हो। क्या समय रहा होगा जब ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण किया गया होगा, कैसी दिव्यता और कैसी भव्यता इस स्थान की रही होगी। आज आपने जिस ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन किए उसको 84 खम्मा कहा जाता है, जो कि श्री कामवन में स्थित है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपको मेरी प्यार भरी राधे राधे।